आत्मा परमात्मा की संतान है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आत्मा को परमात्मा के जिस अखंड प्यार का अनुभव करना चाहिए, वो कई बार आत्मा नहीं कर पाती है। तो संतुष्ट होने के कारण सब सीमाओं से परे जो परमात्मा प्यार का अनुभव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। जैसे आत्मा परमात्मा को याद करती है, उनसे प्रार्थना करती है, तो जिस प्यार का उसे अनुभव होना चाहिए वो उसके गहराई में नहीं जा पाती। अगर मन में ठान लिया जाए और दिल सच्ची रखी जाए कि मुझे परमात्मा के प्यार के सागर में खो जाना है, उसके संपूर्ण खजाने को लूट लेना है, उसी में ही विलीन हो जाना है, तो निश्चित ही आत्मा परमात्मा के प्यार के सागर में खो सकती है। एक बार आत्मा उस परमात्मा के प्यार के सागर में खो जाए तो फिर बाहर निकल नहीं पाएगी, उसी में ही खोकर अपनी देह के भान को भूल जाएगी और निरंतर परमात्मा को ही याद करेगी। जैसे सागर असीम होता है, उसके जल को हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। परमात्मा भी सागर है, उसके जल को हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, लेकिन उस सागर को हम पूरा का पूरा पी सकते हैं। खुद में पूरा का पूरा उस सागर को समा सकते हैं। परमात्मा सागर है तो हम नदियां, नदी जैसे सागर में समा जाती है तो उसी में विलीन होकर अपना अस्तित्व भूल जाती है। हम भी नदियां हैं, हमें भी परमात्मा के सागर में खो जाना है, उसी में विलीन होकर अपना अस्तित्व भूल जाना है। ये संसार दुखों से भरा है, इसमें गोते लगाओगे तो गोते लगाते ही रह जाओगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। एक दिन ऐसा आएगा ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या करना है? परमात्मा के प्यार के सागर में खो जाना है, निरंतर उसी की याद में रहना है। जब तुम परमात्मा के घर जाओगे तो क्या जवाब दोगे? अगर तुम्हारी चुनरी में दाग लग गया तो क्या बताओगे? परमात्मा को क्या बताओगे तुम? चुनरी में दाग लग गया तो उस पिया के घर जा नहीं पाओगे। चुनरी में लगा दाग, मैं उस पिया के घर जाऊं कैसे? फिर तो वही हालत हो जाएगी, ना तो तुम जा पाओगे और ना यहां रह पाओगे। तो एक बात याद रखना, कहीं चुनरी में दाग नहीं लग जाए, नहीं तो उस पिया के पास जा नहीं पाओगे, और उसके पास चले भी गए तो क्या मुंह दिखाओगे? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, परमात्मा हमारा पिता है तो हमारा पिया भी है। किसी के लिए पिता है तो किसी के लिए वो साजन है, किसी के लिए खुदा दोस्त है वो, और किसी के लिए वो सब कुछ है। अपने सारे संबंध परमात्मा के साथ जोड़ देने हैं। दुनिया में अगर बुद्धि को भटकाओगे तो क्या करोगे? कुछ हासिल हो पाएगा? कुछ क्षण का आनंद तो मिल जाएगा, लेकिन फिर आत्माओं को आप जानते हो, सभी लोगों को आप जानते हो, दुख ही मिलेगा उनसे।
चाहे कुछ भी कर लो, उनके ऊपर पैसे खर्च कर दो, उन्हें अपनी पलकों पे बिठा लो, लेकिन कुछ समय बाद वो तुम्हें दुख जरूर देंगे। केवल परमात्मा ही है जो सुख दे सकता है, जो हमें आनंद दे सकता है, जो हमें अपने प्यार में खोने के लिए जो भी करना होता है वो सब चीजें केवल परमात्मा ही कर सकता है। तो आज से प्रभु के रंग में रंग जाना है। सच्ची होली परमात्मा के साथ ही मनानी है। आत्माओं के साथ तो मनाओ, लोगों के साथ होली मनाओ, लेकिन सच्ची होली उस परमात्मा के साथ मनानी है। परमात्मा भी तो इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरी संतान मेरे साथ होली कब खेलेगा। सभी के साथ तो रंग लगा के आप होली खेल लेते हैं, लेकिन परमात्मा को तो भूल जाते हैं। सुबह सुबह उन्हें याद करते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या उनके साथ होली खेलते हैं? तो आज से परमात्मा के साथ सारे त्योहार मनाने हैं और हर दिन को ही त्योहार बना देना है।